बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव प्रतापपुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था अजय। अजय की उम्र लगभग 25 साल थी। वो मेहनती तो बहुत था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, वो भी सूखी और बंजर। गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, अरे अजय, तेरे खेत में तो घास भी नहीं उगती, तू खेती करेगा? अजय चुप रहता। वो किसी को जवाब नहीं देता, बस मन ही मन सोचता, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा कि मेहनत क्या होती है। अजय के घर में उसकी मां शांतिबाई थी, जो अक्सर बीमार रहती थी। पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। घर में पैसे की बहुत कमी थी। अजय सुबह सुबह उठकर खेत जाता, दिन भर काम करता और शाम को मजदूरी भी करता, ताकि घर का खर्च चल सके। उसके पास बैल भी नहीं थे। वो खुद ही हल चलाता। कभी कभी तो वो अपनी पीठ पर बोरी रखकर खाद ले जाता। गांव के अमीर किसान का घमंड। उसी गांव में एक अमीर किसान था जिसका नाम था भैरव सिंह। भैरव सिंह के पास बहुत जमीन थी, बड़े बड़े खेत थे, ट्रैक्टर था, मजदूर थे और घर भी पक्का था। भैरव सिंह को अपने पैसे और जमीन का बहुत घमंड था। वो अक्सर गांव में सबके सामने कहता, मेहनत वहनत गरीबों का काम है, असली काम तो पैसा कमाना है। जब भी वो अजय को देखता ताने मारता, अजय, तेरे जैसे गरीब का भाग्य कभी नहीं बदल सकता, ज्यादा मेहनत करके भी क्या करेगा? अजय सिर्फ मुस्कुरा देता। सूखा और मुसीबत। एक साल ऐसा आया जब पूरे इलाके में बारिश बहुत कम हुई। कुएं सूखने लगे, तालाबों में पानी कम हो गया, खेतों की मिट्टी फटने लगी। गांव के किसान परेशान हो गए। भैरव सिंह के खेत भी सूखने लगे। उसके पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन पानी की कमी ने उसकी सारी फसल खराब कर दी। वो गुस्से में अपने मजदूरों पर चिल्लाता, पर मजदूर भी क्या करते? पानी तो था ही नहीं। अजय के खेत भी सूखे थे, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर गांव के पुराने तालाब तक जाता और वहां से पानी भर के लाता। वो छोटी छोटी बाल्टियों से खेत में पानी डालता। उसकी मां शांतिबाई ने एक दिन कहा, बेटा, तू खुद को खत्म कर देगा, इतनी मेहनत मत कर। अजय बोला, मां, अगर मैं हार मान गया तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आइडिया। एक दिन अजय खेत में बैठा सोच रहा था। उसने देखा कि बारिश का थोड़ा बहुत पानी खेत के किनारे से बहकर निकल जाता है। उसे एक पुरानी बात याद आई, जो उसके पिता कहा करते थे, बेटा, पानी सबसे बड़ी दौलत है। जो पानी को बचाना सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। अजय ने फैसला किया कि वो अपने खेत में पानी रोकने के लिए मेड़ बनाएगा। उसने अपने खेत के चारों तरफ मिट्टी की मजबूत मेड़ बनाई। उसके बाद उसने खेत के एक कोने में एक छोटा सा गड्ढा खोदना शुरू किया। गांव के लोग देखकर हंसने लगे। कोई बोला, अरे, ये तो पागल हो गया, खेत में तालाब बना रहा है। कोई बोला, अजय को खेती छोड़कर मजदूरी करनी चाहिए। पर अजय ने किसी की बात नहीं सुनी। वो रोज मेहनत करता रहा। धीरे धीरे गड्ढा बड़ा होने लगा। वो एक छोटा सा खेत तालाब बन गया। पहली बारिश और चमत्कार। अचानक कुछ दिनों बाद बादल छा गए। हल्की हल्की बारिश होने लगी। गांव के लोग खुश हो गए। पर बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई। लेकिन अजय के खेत की मेड़ ने बारिश का पूरा पानी रोक लिया और वो पानी उसके खेत तालाब में जमा हो गया। अजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उसी पानी से खेत की मिट्टी नम रखी और बीज बो दिए। उसने गेहूं नहीं बोया, क्योंकि गेहूं को ज्यादा पानी चाहिए था। उसने बोया बाजरा, मूंग और तिल। ये फसलें कम पानी में भी अच्छी हो जाती हैं। भैरव सिंह का गुस्सा। भैरव सिंह के खेतों में पानी नहीं रुका। बारिश का पानी बहकर निकल गया। उसकी फसल फिर से खराब हो गई। जब उसने देखा कि अजय के खेत में हरी हरी फसल उग रही है, तो उसे बहुत जलन हुई। वो अजय के पास आया और बोला, ये सब तूने कैसे कर लिया? अजय ने शांति से कहा, मैंने बस पानी को बचाया है, मेहनत की है और सही तरीका अपनाया है। भैरव सिंह ने गुस्से में कहा, तेरे जैसे गरीब के पास इतनी समझ कैसे आ गई? अजय ने मुस्कुराकर कहा, समझ पैसे से नहीं, अनुभव से आती है। मेहनत का फल। धीरे धीरे अजय की फसल बढ़ने लगी। उसका खेत हरा भरा हो गया।
गांव में पहली बार लोगों ने देखा कि अजय का खेत सूखे में भी बच गया। लोग अजय के खेत देखने आने लगे। गांव के बुजुर्ग बोले, अजय ने सच में कमाल कर दिया। इसने हमें सिखाया कि मेहनत से कुछ भी संभव है। अजय ने अपनी फसल को ध्यान से संभाला। उसने कीटनाशक दवा भी सही समय पर डाली। खेत की निराई गुड़ाई भी करता रहा। रात में भी वो खेत पर जाकर देखता कि कहीं जानवर नुकसान न कर दें। उसकी मां शांतिबाई अब भी कमजोर थी, लेकिन बेटे को खुश देखकर उसकी आंखों में सुकून था। फसल की कटाई और बड़ा बदलाव। जब फसल पककर तैयार हुई तो अजय ने कटाई शुरू की। उसने खुद ही काम किया, साथ में कुछ मजदूर भी लगाए। फसल इतनी अच्छी हुई कि अजय को यकीन नहीं हुआ। जब वो मंडी में अपनी फसल बेचने गया तो उसे पहली बार जिंदगी में इतना पैसा मिला। अजय ने पैसे गिने और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मां, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। उसने सबसे पहले मां का इलाज करवाया। फिर उसने अपने घर की छत ठीक करवाई। उसने एक छोटा सा बैल भी खरीद लिया। अब खेती आसान हो गई। भैरव सिंह की हार। भैरव सिंह की हालत खराब हो चुकी थी। उसके खेत लगातार नुकसान में जा रहे थे। उसने बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन फसल खराब होने के कारण वो चुका नहीं पा रहा था। एक दिन वो बहुत परेशान होकर अजय के घर आया। पहले वो कभी अजय के घर नहीं आया था, पर उस दिन उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, बस चिंता थी। उसने कहा, अजय, मैं गलत था। मैंने तुझे हमेशा ताने मारे, लेकिन आज तू ही सफल है। मुझे माफ कर दे। अजय ने तुरंत कहा, भैरव काका, आप बड़े हैं, माफी की बात मत कीजिए। बताइए क्या परेशानी है। भैरव सिंह ने कहा, मेरे खेत सूख रहे हैं। मेरे पास जमीन बहुत है, लेकिन पानी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अजय ने उसे अपने खेत दिखाए, मेड़, तालाब और फसल के तरीके समझाए। उसने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपकी जमीन पर भी ऐसा तालाब बनवा दूं और कम पानी वाली फसल लगाइए। भैरव सिंह की आंखों में शर्म थी। उसने कहा, मैंने तुझे गरीब समझकर हमेशा छोटा माना, पर तूने साबित कर दिया कि असली अमीर वही है जो मेहनत और बुद्धि रखता है। गांव में बदलाव। कुछ ही महीनों में भैरव सिंह ने भी अपने खेत में तालाब बनवाया। अजय ने उसे सलाह दी। धीरे धीरे गांव के दूसरे किसानों ने भी अजय से सीखना शुरू कर दिया। अब गांव में लोग अजय को सम्मान देने लगे। जो पहले हंसते थे, अब वही कहते, अजय भाई, हमें भी तरीका बताइए। अजय सबको मदद करता। वो किसी से पैसा नहीं लेता। वो कहता, अगर गांव के लोग आगे बढ़ेंगे तो पूरा गांव आगे बढ़ेगा। गांव में एक नई उम्मीद जाग गई। अब लोग पानी बचाने लगे, मेड़ बनाना सीख गए, कम पानी वाली खेती का तरीका समझने लगे। अजय का सपना पूरा हुआ। कुछ साल बाद अजय ने अपने खेत के पास एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। उसने एक मोटरसाइकिल भी खरीदी। अब उसकी मां भी स्वस्थ रहने लगी। एक दिन मां ने कहा, बेटा, तूने मेहनत करके अपना भाग्य बदल दिया। तेरे पिता आज होते तो बहुत खुश होते। अजय ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मां, मैंने बस वही किया जो पापा कहते थे। हार मत मानो। कहानी